हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। स्वागत है सभी दोस्तों का। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे कितना, यानी 5th नंबर का। ओके, 5th नंबर का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इडोटेरिया का न्यू प्रकाशन हम लोग कर रहे हैं और 6वीं बीपीएससी जो आपका डेट फिक्स हो चुका है 12 फरवरी को होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका 1 फरवरी से 1 फरवरी को साइट पर आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और सेशन अच्छा लगेगा तो अपना सुझाव जरूर देंगे। ओके दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर स्टैंड बीपीएससी वहाँ पर लिखा होगा, सर्च मारेंगे, ज्वाइन कर पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ओके, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ओके, कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के समय। ओके, कब किया था? इल्तुतमिश के समय। देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में हुआ था और उस समय मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खां था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। ओके, यानी टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो देखिए ये गणित से संबंधित है। ओके, किससे संबंधित है? गणित से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो ये टकसाल से संबंधित है। ओके, टकसाल से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जीना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ओके, यानी वल्लभ भाई पटेल ने दिया था यह कथन। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था फ्रेंड 1904 को। ओके, कब किया गया था? 1904 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? किसने बताया था? तो ये आउट्रम और टेलर ने। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1934 में पटना में। देखिए इसमें प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो ये असहयोग आंदोलन के अंदर। ओके, असहयोग आंदोलन के दौरान रखा था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो अक्टूबर 1920 में हुआ था। ओके, अक्टूबर 1920 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में? तो ये 3 भागों में बांटा था। ओके, आपको पता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यानी 1920 में। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति था? किसकी परिणति था? तो ये क्रिप्स मिशन का था। ओके, क्रिप्स मिशन की नीति था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये सी राजगोपालाचारी ने। ओके, सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। ओके, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला प्रश्न देखिए। अगला है किसने
सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ओके, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। उसके बाद है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू ने ये लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये महात्मा गांधी को। ओके, पता था महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय। ओके, किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। ओके, लॉर्ड कैनिंग ने। कब सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय था। ओके, बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? कब नहीं हुई? तो देखिए गोरखपुर। ओके, गोरखपुर में नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पोलीगरो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पोलीगरो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ओके, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध कौन से शताब्दी माना जाता है या कौन से ईस्वी में? तो 19वीं सदी में माना जाता है। ओके, 19वीं सदी में। अगला है, आधुनिक भारत में खैरावर विद्रोह का संबंध किससे था? तो ये बिहार से संबंधित था। ओके, बिहार से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है? तो ये लाला लाजपत राय। ओके, अगला प्रश्न है, डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये किया था ट्रैकवे-बार में। ओके, ट्रैकवे-बार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सत्य बताना है इसमें। तो उन्होंने 1509 से 1530 तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक 12 तालाब खुदवाया। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया? कब बनाया गया? तो ये 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ओके, 1853 के चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो ये 1881। ओके, 1881। इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? तो इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला के संत के नाम से तो एओ ह्यूम को जाना जाता है। ओके, एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ओके, उसके बाद है कि भारत में स्थलरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये राज्यों की संख्या है 5। जानते हैं कौन कौन? तो जान लीजिए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नीति दर्रा एवं मानाला दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले हो जाएगा आपका यानी अवध का मैदान। ओके, उसके बाद होगा रूहेला खंड का मैदान। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मगध का मैदान, उसके बाद मिथिला का मैदान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में। ओके, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, तालघेर उड़ीसा में पड़ता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला है थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है, कौन नहीं है? तो मंगल ग्रह नहीं है, जोबियन ग्रह। ओके, जोबियन ग्रह देखिए शनि, बृहस्पति, वरुण को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सा है? तो ये प्रशांत प्लेट। ओके, उसके बाद देखिए आगे है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? कितना प्रतिशत? तो ये 0.68%। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? किन देशों में है? तो ये हो जाएगा देखिए आपका 1 से अधिक हो जाएगा। क्यों 1 से अधिक हो जाएगा? क्योंकि देखिए अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका है और नामीबिया है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 दिया है, तो देखिए डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या है? बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो देखिए बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय का ही भाग है। ओके, तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार क्या है? बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार देखिए दरभंगा, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सारण, यानी सभी में है। ओके, सभी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है अगला प्रश्न देखिए, अगला है इसमें मिलान करना है। ओके, तो देखिए मिलान करेंगे आप, तो छपरा सरयू नदी के किनारे है। ओके, जहानाबाद दादा नदी के किनारे है, दरभंगा बागमती नदी के किनारे है, और उसके बाद है फतुहा। फतुहा आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पुनपुन नदी के किनारे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका रागी या मंडुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये 10 जिलों से। ओके, 10 जिलों से। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? तो जमुई जो है ये मगध प्रमंडल में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? कितना? तो ये 7.76%। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनवारण प्रतिशत वाला बिहार का जिला और वही क्रम में यानी घटते क्रम में बताना है। क्या हो जाएगा? तो कैमूर, जमुई, नवादा। ओके, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक। ओके, 14 दिनों तक रोक सकती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ओके, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है? तो ये केवल राज्यसभा में। ओके, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा तय नहीं किया गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से किसके मध्य से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जानता है? तो ये भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। ओके, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के द्वारा। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता के द्वारा यह प्रदान किया गया। अगला है राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 10 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है
अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया? तो ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होते हैं आपके महान्यायवादी। ओके, महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या है? घूमते हुए वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये गायरोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरोस्कोप। आगे देखिए, आगे है समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पसर्व उत्क्रमण नहीं होता, ये जबकि गलत है, जबकि ये समतल दर्पण में होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको मिलान करना है। ओके, तो देखिए मिलान कीजिएगा तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? जूल का क्या हो जाएगा? यानी जूल का कार्य होता है। ओके, उसके बाद एम्पियर का क्या होगा? यानी विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद वाट का क्या हो जाएगा? यानी विभवांतर, सॉरी वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा और वाट का शक्ति हो जाएगा। ओके, फिर से कर लीजिए, जूल का कार्य, एम्पियर का विद्युत धारा, वाट का शक्ति और वोल्ट का विद्युत धारा। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध दही से दूध किससे क्रीम से अलग हो जाता है, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती? किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ये निर्वात में। ओके, निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न देखिए, अगला है बिजली चमकने या तड़ी जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? यानी इसमें विद्युत ऊर्जा। ओके, विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे? तो देखिए मंदक के रूप में यानी ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? किसने लेजर का आविष्कार किया? तो ये थियोडोर मैनन। ओके, थियोडोर मैनन का प्रयोग किया। ओके, ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ओके, तो देखिए दिया है फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना है बढ़ते क्रम में। ओके, तो देखिए बढ़ते क्रम में तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। ओके, ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला है बच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे अम्ल में कौन सा? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, कच्चे अम्ल में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, कच्चे अम्ल में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा में पाया जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये पॉलीमाइड का। ओके, किसका? पॉलीमाइड का। तो देखिए दिया हुआ है पॉलीमाइड। अगला प्रश्न देखिए, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? तो ये तांबा, जस्ता, टीन। ओके, तांबा, जस्ता, टीन रहता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो ये मिलता है समताप मंडल में। ओके, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका। ओके, तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका
सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जंतु, तो देखिए कुल ज्ञात जंतुओं में सबसे, यानी इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, देखिए आगे प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। जुगनू एक प्रकार की क्या है? जुगनू क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। ओके, एपीफाइट्स यानी अधिपादप वे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग यांत्रिक अवलंबन के लिए बोलते हैं। ओके, यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्नाशय है। ओके, ये अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये विषाणु है। ओके, क्या है? विषाणु है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ओके, तंबाकू के खेत में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए ये पाया जाता है आपका, यानी राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो ये एमेन, क्या बोलते हैं? एमेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये कोशिका द्रव में होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है? रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सी सक्रिय रूप में भाग लेता है? तो ये पोटेशियम आयन। ओके, पोटेशियम आयन भाग लेता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन है? तो ये लिनोलेनिक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है सोडियम को जल में मिलाने के लिए कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राज्य वस्तु एवं सेवा कर भाग कितना होता है? तो ये 45%। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप 3 जो 2017 से 22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है? तो ये 1.54 लाख करोड़ रुपये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? तो ये है आपका 332 किलोवाट पर घंटा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपये की प्राप्ति कहाँ से अनुमोदित है? तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती? तो ये आवश्यक वस्तु है। ओके, आवश्यक वस्तु की मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो ये दीर्घ वृद्धि उधार। ओके, दीर्घ वृद्धि उधार। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये सार्वजनिक खाता। ओके, सार्वजनिक खाता का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों में। ओके, दोनों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? ये 3। ओके, विधानसभा में 3 चुने गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पटना नगर निगम में किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय मिश्रा को। ओके, संजय मिश्रा को। अगला प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो ये आधारित थी आपके अशोक रुद्र एवं SS मात्रिक पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी यानी गरीबी सूचांक मापने के लिए आधार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें जो रोजगार है ये नहीं है, इसके द्वारा आप नहीं माप सकते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक FDI किस राज्य में आया? किस राज्य में आया FDI? तो ये सबसे ज़्यादा आपका आया गुजरात में। ओके, गुजरात में आया। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? किस योजना की शुरुआत की? तो ये ग्राम उजाला योजना,
ओके, ग्राम उजाला योजना। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन में संथाल है। ओके, तो संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है सारस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? किस प्रविष्टि ने? तो ये क्राउन ने जीते हैं। ओके, गोल्डन ग्लोब क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक जीता? तो ये क्राउन ने जीता। ओके, किसने जीता? क्राउन ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दी है? किसने? तो ये मध्य प्रदेश ने। ओके, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नालंदा में। ओके, नालंदा में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, ये बात की गई है। मिशन पोषण 2 ये भी, जल जीवन मिशन ये भी, और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, तो ये सभी हो जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है आपका, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? किस वर्ष के लिए? तो ये 2021 से 22 के लिए। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये 9.6% बढ़ेगी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है? तो ये लगभग 77 करोड़ है। ओके, लगभग 77 करोड़ है। अभी और जनगणना होगा तो और बढ़ेगा। उसके बाद है, भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया? किसे दिया गया 2021 का नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया है, देख लीजिए, सुकुरो मानवे को। ओके, और उसके बाद है क्लॉस हैसलमैन को और जिर्जियो पेरिस को। ओके, तो 1 2 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? कितने खिलाड़ियों का? तो इसमें से 2। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक विजेता खिलाड़ी जो थे ना, वो प्रमोद भगत वैशाली के थे, बैडमिंटन खेलते हैं, स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। और एक और मुजफ्फरपुर के शरद कुमार थे। ओके, तो इस तरह 2 हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों की मान्यता मिली है? कितने? तो ये 14। ओके, 14 को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर प्रदेश। के बिहार मत बोलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम सही कौन सा है? आगमन के क्रम कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ओके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? नए सदस्य कौन है? तो देखिए, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। तो 1 2 3 हो जाएगा। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, अगला है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया, किस शहर को हटाया गया, तो लिवरपूल को, ओके, लिवरपूल को हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये रजनीकांत है, ओके, रजनीकांत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये यारलुंग जांगबो, ओके, यारलुंग जांगबो को दिया है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली, ओके, विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवर्ती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ओके, कहाँ हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है, विश्व का, तो ये कोपेनहेगन है, कौन है, कोपेनहेगन है, याद रखिएगा, डेनमार्क में पड़ता है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है, देख लीजिए क्या लिखा है, यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को, ओके, 1 और 2 हो जाएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। अगला प्रश्न है सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है पलाऊ, ओके, पलाऊ बन गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया, तो ये काइल जेमिसन को दिया गया, किसको, काइल जेमिसन को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज को हिस्सा मिला, तो ये INS तबर को मिला था, ओके। अगला प्रश्न है गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसे के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ओके, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 वर्ष, ओके। अगला प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 किलोमीटर, ओके, 66 किलोमीटर। अगला प्रश्न है इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका 885 हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग का टेस्ट सीरीज आज यहीं समाप्त होता है, यानी देखिए मैं तो 10 नंबर के पूछेंगे, तो अब 10 नंबर कोई भी जो सिविल सर्विस रहते हैं PT में नॉर्मल 4-5 सही बना देते हैं, तो उतना आपको सीरियसली नहीं लेना है मैथ के लिए। बाकी जो GK GS है बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, तो तैयारी आपका बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय।